हरिः ओं तत्सत्। श्रीमते रामचन्द्राय नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिह्नमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। जय जय श्यामा जय श्याम, जय जय श्यामा जय राम। जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय जय राम, हम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की, श्री रमापति रामचंद्र की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। सनातनी हिंदुओं का एक बड़ा पर्व है, जिसका प्रामाणिक उल्लेख तो किसी पुराण में नहीं मिलता, लेकिन देश हो अथवा विदेश, जहाँ भी भारतीय है, भारत का रहने वाला आदमी है, मनुष्य है, और वो विवाहित है, तो उसकी पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस पर्व को मनाती है और इसमें उपवास करती है, व्रत करती है, जिसको शास्त्रों में तो करक चतुर्थी कहते हैं, लेकिन सामान्य भाषा में, लोक भाषा में लोग इसको कहते हैं करवा चौथ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को ये किया जाने वाला व्रत है, और प्रत्येक विवाहिता स्त्री, सुहागिन स्त्री भारतवर्ष में इस व्रत को करके अपने पति की दीर्घायु, लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है। तो इसके विषय में क्या कथा है? इसके विषय में कथा आती है महाभारत में। व्रत तो बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत माताजी लोग कर रही हैं व्रत, लेकिन ये नहीं जानती हैं कि इसके विषय में जो कथा कही जाती है, सुनी जाती है, वो कहाँ से आई है, कहाँ का प्रसंग है। तो करवा चौथ की जो कथा है, इसका प्रसंग मिलता है महाभारत जी में, श्री महाभारत में। महाभारत में कथा आती है कि जिस समय में पांडव लोग वनवास में थे, द्यूत क्रीड़ा हुई और कपट से शकुनी ने पांडवों का सारा राज्य छीन लिया, द्रौपदी का अपमान हुआ, और फिर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का पांडवों को अज्ञातवास, ये सजा हुई। तो पांडव लोग जब वनवास में थे, तो पांडवों ने तभी से तय कर लिया कि अब युद्ध होगा, बिना युद्ध के हमारा राज्य, हमारा जो अधिकार है, वो दुर्योधन नहीं देंगे। शकुनी उसके साथ में है, कपट से भरे हुए लोग हैं, इन्होंने कपट से हमारा राज्य छीन लिया, धन संपत्ति छीन ली, हमको अपमानित किया, बेघर कर दिया।
और हमारे बड़े पिताजी धृतराष्ट्र आंख से तो अंधे हैं ही हैं, बाहर की आंख से, पर मन की आंख से भी अंधे हैं, उन्होंने भी अन्याय नहीं देखा। हमारे पितामह भीष्म भी मौन है, प्रतिज्ञाओं से बंधे हुए हैं। तो बिना युद्ध के, बिना लड़ाई के हमको राज्य मिलने वाला नहीं है, संपत्ति मिलने वाली नहीं है, श्री मिलने वाली नहीं है। और चूंकि राज्य उनके पास है, सेना उनके पास है, बड़े बड़े योद्धा उनके पास हैं, तो हमको युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। तो उसी युद्ध की तैयारी करने के लिए श्री अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से, भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन से दिव्यास्त्रों की प्राप्ति करने के लिए गए। और उसी क्रम में वो गए नीलगिरी पर्वत पर, दक्षिण में नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत पर गए और वहां जाकर के तप करने लगे। महादेव को प्रसन्न करने के लिए श्री अर्जुन जी तप करने लगे। लेकिन अर्जुन को गए हुए काफी समय बीत गया, कई महीने बीत गए। श्री युधिष्ठिर जी ने कहा भीम से, तो भीम खोजने भी गए, लेकिन अर्जुन का कहीं कोई पता ठिकाना नहीं लगा। तो इससे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव को चिंता हुई ही, लेकिन द्रौपदी को भी बड़ी चिंता हुई। द्रौपदी जी बहुत दुखी हुई और द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, भगवान श्री कृष्ण को याद किया। देखो, जब जीवन में कोई संकट होवे, कोई मुसीबत होवे, कोई समस्या होवे, तो संसार के लोगों का ध्यान नहीं करना। संसार के लोग झूठा दिलासा देंगे, लेकिन काम आने वाला कोई नहीं है। काम आने के लिए भगवान काम आएंगे, भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो श्री द्रौपदी जी ने भगवान का स्मरण किया, श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और भगवान तुरंत आ भी गए। गजब की बात देखो, जब जब द्रौपदी भगवान को याद करती है, भगवान तुरंत आ जाते हैं। जब सभा में दुशासन साड़ी खींच रहा था, द्रौपदी की निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा था, द्रौपदी ने सबको पुकारा, कोई मदद के लिए नहीं आया। और जैसे ही भगवान को पुकारा, भगवान वस्त्र बन करके, साड़ी बन करके द्रौपदी के अंग से लिपट गए। वनवास के दरमियान जब श्राप दिलवाने के लिए दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को द्वेष से भेज दिया, झूठा प्रेम दिखा करके कि हमारे भाई लोग वहां हैं, युधिष्ठिर, धर्मराज हैं, भीम, नकुल, सहदेव सब वहां हैं वन में, और हम चाहते हैं कि हमको तो आशीर्वाद मिल गया, आपकी सेवा हमने कर ली, थोड़ा उधर भी आशीर्वाद देते जाना उनको भी। और ये तो सब जानते हैं कि भैया दुर्वासा जी शणे रुष्टा शणे तुष्टा, श्राप तो उनकी जीभ पर रखा है, किसको नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को भी श्राप दे दिया उन्होंने, जबकि उनको घोड़ों की जगह रथ में जोता था, कोड़े बरसाते हुए। उबलती हुई खीर श्री कृष्ण के शरीर पर डलवा दी थी, जो देखे हाहाकार मचे, और श्राप दे दिया फिर भी। तो द्वेष के कारण कि वहां जाएंगे, वहां ये ऋषि दुर्वासा क्रोधी तो है, और जाएंगे, सेवा वेवा होगी नहीं, कुछ उनके पास का है, भिखमंगा है, भिखारी है, दुर्वासा जी क्रोधित हो जाएंगे, इतनी बड़ी मंडली जमात लेकर के चल रहे हैं, तो श्राप दे देंगे क्रोध में आके, हमारा काम आसान हो जाएगा पांडवों को मारने का। अब वहां देखा, दुर्वासा जी पहुंच गए। दुर्वासा जी ने कहा हम स्नान करके आ रहे हैं, हम लोग स्नान करके आ रहे हैं, तब तक भोजन की तैयारी करो। द्रौपदी घबरा गई। द्रौपदी ने सोचा, द्रौपदी के पास एक पात्र था जो सूर्य भगवान ने दिया था, उसमें तब तक व्यंजन रहते थे, तब तक उसमें अन्न रहता था जब तक द्रौपदी ना खा ले, और एक बार द्रौपदी ने खा लिया तो वो समाप्त, फिर वो दूसरी बेला में ही उसमें अन्न होगा। दोनों समय सुबह शाम उसमें पर्याप्त होता था, हजारों आदमी खा सकते, लेकिन द्रौपदी ने खा लिया सो वो समाप्त हो जाता। द्रौपदी खा चुकी थी, द्रौपदी धो करके उसको पात्र को रख चुकी थी। द्रौपदी को बड़ी भारी चिंता हुई, क्या करें। द्रौपदी ने भगवान का स्मरण किया, श्री कृष्ण का, और श्री कृष्ण तुरंत रथ लेकर के आ गए और हाल चाल कुछ नहीं पूछे, कहा कि सखी बहुत भूख लगी है, बहुत देर हो गई, यात्रा लंबी है, हमको कुछ खिलाओ, बहुत भूखे हैं हम। भगवान कह रहे हैं द्रौपदी से कि हम बहुत भूखे हैं, कुछ खिलाओ। द्रौपदी कहती है इस भूख से तो हम पहले ही परेशान थे,
बाहर इतने सारे भूखे हैं, ये भूखा और आ गया। द्रौपदी ने कहा कि हे नाथ, मैंने तो संकट का निवारण करने के लिए आपको याद किया है और आप मुझको धर्म संकट में डाल रहे हैं। ये सूर्य की दी हुई बटलोई है, पात्र है मेरे पास, और आप जानते हैं कि जब तक मैं ना खाऊं तब तक नहीं इसमें समाप्त होता। मैं खा चुकी हूँ, धो भी दिया मैंने, ऐसा ना करिए नाथ। भगवान ने कहा कि द्रौपदी, मैं कुछ नहीं जानता, मुझको खिलाओ, मुझको दिखाओ कहाँ तुम्हारा पात्र है, कुछ तो उसमें होगा, एक दाना भी मिल जाएगा तो मेरा काम चल जाएगा, मुझको दिखा दो द्रौपदी। द्रौपदी बहुत दुखी हुई कि जो जगत को देने वाला है वो मेरे सामने मांग रहा है। 56 भोग राजमहल में जिसको लगते हैं, बढ़िया बढ़िया व्यंजन जो खाता है, हैं, कैसे खाली बटलोई इसको ले जाऊं। और भगवान ने जिद कर ली, ठान लिया, तो द्रौपदी ले गई बटलोई को, और भगवान ने झांक के देखा तो पत्ता का एक टुकड़ा, शाक का एक कण उसमें लगा था। भगवान ने उंगली से निकाला और खा लिया, और भगवान ने कहा मन में कि मेरे साथ साथ संपूर्ण सृष्टि तृप्त हो जाए। द्रौपदी नहीं जान पाई इस बात को, भगवान ने संकल्प कर लिया। भगवान ने वो शाक खाया, उधर दुर्वासा जी और उनके सब चेलों को डकाराने लगी, लग रहा खीर, मालपुआ, कचौड़ी, पकौड़ी, अरे राम राम कितना खा लिया। दुर्वासा जी ने अपने चेलों से कहा कि भाई उधर जाना है, पर हमको तो भूख लगी नहीं रही, पेट भर गया, डकारें आ रही है भयंकर पकवानों की, क्या करें। शिष्यों ने कहा कि उधर द्रौपदी बड़ी पतिव्रता नारी है। द्रौपदी 5 स्त्रियों को पतिव्रता माना गया है, सबको नहीं माना गया। द्रौपदी पतिव्रता है, मंदोदरी है, बाली की पत्नी तारा है, समझ रहे हैं। ऐसे ये 5 सतियां हैं जो पतिव्रता है। कुंती है, पांडवों की जो मां है। तो दुर्वासा जी ने चेलों से कहा, उधर धर्मराज युधिष्ठिर है और भीम तो बहुत गुस्सैल है, झगड़ा हो जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा, और सब लोग हमारी बदनामी करेंगे। जब हमने भोजन के लिए कह दिया तो क्यों नहीं खा रहे, खाओ, क्या होगा इनका। एक काम करो, कोई आवे बुलाने के लिए, उससे पहले चुपचाप खिसक लो यहाँ से। दुर्वासा जी सब चेलाओं को लेकर खिसक गए, भाग गए सब, हैं। तो ये जो हमने बीच में कहा, इसका अर्थ ये है कि संकट आवे जीवन में तो परमात्मा का स्मरण करिए, गुरु गोविंद का स्मरण करिए। उनका स्मरण करने से कोई ना कोई मार्ग निकल आएगा। समस्या किसकी दी हुई है, संसार की, और संसार को ही याद करेंगे तो समस्या और बढ़ जाएगी। संसार की दी हुई समस्या में संसार को याद करिए तो समस्या और बढ़ेगी। हम इसके भुक्तभोगी हैं, ये हमारा निजी अनुभव है। छोड़ दीजिए संसार को, आग लगे। हाँ, तो द्रौपदी ने स्मरण किया भगवान का, श्री कृष्ण का, और भगवान आ गए। भगवान ने कहा, द्रौपदी असमय तूने मुझे याद किया, बता हे सखी। भगवान ने जब से वृंदावन छोड़ा है तब से केवल द्रौपदी है जिसको भगवान ने सखी कहा है, और अर्जुन है जिसको सखा कहा है। भगवान ने किसी को सखी नहीं कहा, भगवान ने किसी को सखा नहीं कहा। वृंदावन छोड़ने के बाद द्रौपदी सखी और श्री अर्जुन जी सखा। तो कहा कि हे नाथ, अर्जुन को गए बहुत समय हो गया, धर्मराज, भीम, नकुल, सहदेव सब चिंतित हैं, कोई खबर नहीं हो रही। मेरे मन में बड़ी अनिष्ट की आशंका हो रही है, मेरे मन में बड़ा भय हो रहा है, मैं क्या करूं। मैं चाहती हूं कि वो दीर्घायु हो, स्वस्थ हो और सकुशल लौट आवे, कोई खबर उनकी नहीं लग रही है। भगवान ने कहा कि देखो द्रौपदी, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं जाऊं उसको खोजने के लिए। हम तुमको एक उपाय बता दे रहे हैं, वो कर लो, पता लग जाएगा। तो भगवान ने कहा कि देखो, ऐसा अद्भुत संयोग बना है कि कल ही जो है वो कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि आ रही है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की कल ही चतुर्थी तिथि है, और निर्जल व्रत रहना कल। हे सखी, हे द्रौपदी, कल के दिन तुम निर्जल व्रत रहना, और निर्जल व्रत रह करके ये कथा मैं जो तुम्हें सुना रहा हूं, संध्या के समय इस कथा को सुनना, और सुन करके चंद्रमा का पूजन करना, चंद्रमा को अर्घ देना, और तब जो है अन्न ग्रहण करना। ऐसा करने से तुम्हारी मनोकामना सिद्ध हो जाएगी।
जो माताजी लोग करवा चौथ का व्रत करती हैं, उनको 4 बजे कहानी सुनकर के चाय नहीं पीना चाहिए। ऐसा कोई विधान नहीं है, ये मनमुखी विधान बनाया हुआ है। इधर कुछ पंजाब की माताएं क्या करती हैं, सवेरे 4 बजे उठ के खा लेंगी ठूस-ठूस करके, एकदम सरगी हैं। 4 बजे 5 बजे खा लेंगी पेट भर के, कहेंगे दिन भर व्रत है हमारा। फिर 4 बजे फिर कहानी सुन करके और चाय नाश्ता कर लेंगे, वो व्रत हो गए। हर व्रत की अपनी विधि है, विधान है, हर चीज का अपना महत्व है ना। तो ये जो करवा चौथ का व्रत है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का, ये माताजी लोग करती हैं, तो इस समय निर्जल उपवास रहना पड़ता है। जैसे निर्जला एकादशी में निर्जल उपवास रखना चाहिए। 4 बजे 5 बजे जल पीने का विधान नहीं है। जब चंद्रमा उदित हो, तब चंद्रमा के उदित होने पर जब आकाश में देख लिया कि चंद्रमा उग गया है, तब जो है उनको पूजन करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। चंद्रमा की चांदनी में ही कथा सुननी चाहिए। चंद्रमा आकाश में रहे, दिखे, और तब चंद्रमा की चांदनी में कथा को सुनना चाहिए और चंद्रमा का पूजन करना चाहिए, चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। आजकल एक और बड़ी भारी नौटंकी चली है, वो छलनी नहीं होगी तब तक पूजन पूरा नहीं होगा। हाँ, जिधर देखिए छलनी छलनी, रंग बिरंगी छलनी। इसका छलनी फलनी का कोई विधान नहीं है। छलनी से क्या मतलब है देखने का? छलनी में ये सब नौटंकी वालों ने, ये सब फिल्मी नौटंकी वालों ने नाटक चला दिया कि छलनी में देखेंगे, दिया धर करके देखेंगे। ये सब नहीं है। ये दिया से देखने का विधान तो व्रत तोड़ने वाला है। ये छलनी में दिया रख के चंद्रमा को देखना, इससे व्रत भंग होता है। ऐसे किसी सौभाग्यवती माता को छलनी में दीपक रख के नहीं चंद्रमा को देख करके पति का देखना चाहिए। डायरेक्ट देखना चाहिए। डायरेक्ट चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा को अर्घ दीजिए सागर से। सागर जो होता है, मिट्टी का एक बर्तन होता है, छोटा सा कलश जैसा, उसमें आगे टोंटी बनी रहती है। कुछ लोग धातु का भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग पीतल का और उसका स्टील का, धातु का भी इस्तेमाल करते हैं, और मिट्टी का ही करना चाहिए। उससे अर्घ दे करके चंद्रमा का पूजन करके तब पति का दर्शन करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि हे द्रौपदी, हे सखी, मैं तुमको कथा बताए दे रहा हूं। अब छलनी से क्यों नहीं देखना चाहिए हम आगे बताएंगे। अभी छलनी से क्यों नहीं देखना चाहिए, छलनी से देखने से व्रत कैसे खंडित हो गया, सुन रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। तो कथा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे द्रौपदी, जिसको तुम इंद्रप्रस्थ कहती हो, जो तुम्हारा राज्य है, इसका पूर्व में एक नाम हुआ शुक्रप्रस्थ। बाद में पांडवों ने बसाई तो इंद्रप्रस्थ हो गया। क्यों? क्योंकि एक बार बहुत पहले इंद्र ने भी इस नगर को बसाया था, फिर नगर उजड़ गया, उजड़ करके जंगल हो गया, और तुमने दोबारा इसको बसाया, पर तुमने नाम वही इंद्रप्रस्थ रखा। इंद्र का एक नाम शक्र भी है। तो इस इंद्र की नगरी थी जो तुमने बसाई है। इस नगर में एक वेद शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। उस वेद शर्मा नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे, 7 बेटे थे। सबका विवाह हो गया था, सब की शादी हो गई थी लड़कों की, और एक कन्या थी जिसका नाम था वीरवती। उस ब्राह्मण की एक कन्या थी जिसका नाम था वीरवती, और उस वीरवती नाम की सुंदर कन्या का विवाह हुआ था सुदर्शन नाम के ब्राह्मण के साथ में। और अकेली बहन थी, तो बहुत ही उसको लाड़ दुलार से भाई रखते थे। शादी हो गई। शादी के बाद पहली जब करवा चौथ आई, पहली बार जब कार्तिक का महीना आया, तो अपने मायके में आई। माता उसकी थी नहीं, भाई थे, भाभी थी और पिता थे। तो जो वीरावती थी, उसकी सब भाभीयों ने व्रत रखा कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का, करवा चौथ का व्रत रखा सब भाभीयों ने। और उनके साथ साथ जो वीरावती थी उसने भी व्रत किया। लेकिन चंद्रमा आज मानो परीक्षा ले रहे थे वीरावती। वो पूछती है, भाभी
चंद्रमा निकल गया, चंद्रमा उदय हो गया, भाभीियों ने कहा अभी नहीं हुआ, अभी तो संध्या हुई है, अभी तो दिन छुपा ही है, इतनी जल्दी कहां। बार बार पूछे अभी चंद्रमा नहीं निकला क्या। भाभियां कहती कि वीरावती इतनी उतावली ठीक नहीं है, इतनी जल्दबाजी ठीक बात नहीं है, अभी तो बहुत समय है, अभी बहुत समय। चंद्रमा, और मानो चंद्रमा उसकी प्रतीक्षा कर रहा, परीक्षा ले रहा था। बाकी दिन जल्दी निकलता है, और जिस दिन माता जी लोग व्रत करेंगी उस दिन चंद्रमा निकलने में थोड़ा सा वो देखता है कि कितना धैर्य है माता जी लोग में। ये अंतिम घड़ी चल रही है परीक्षा की। बच्चे जब परीक्षा देते हैं, लास्ट पेपर जो होता है उस दिन चाहते हैं वो सब जल्दी जल्दी कर लें परीक्षा और छुट्टी पा जाएं, और लास्ट वाले दिन घड़ी भी चलती ही नहीं है, देवे बहुत धीरे धीरे, अभी इतना ही समय हुआ है, ऐसा होता है। तो वो व्याकुल हो रही थी, बहुत व्याकुल हो गई, और इतनी व्याकुल हो गई कि उससे भूख प्यास देखी सही न जावे, वो बार बार आकाश की ओर देखे, बार बार आकाश की ओर देखे। तो उसकी भाभियों ने अपने पतियों से, उसके भाइयों से कहा, वीरावती की भाइयों से, तुम्हारी बहन जो है हम शुरू से कहती थी कि इसको थोड़ा सा अभ्यास कराओ, थोड़ा कष्ट सहना सिखाओ, आज देखो क्या उसकी स्थिति हो गई है, कितनी व्याकुल हो रही है, भूख के मारे प्यास के मारे उससे सहन नहीं हो रहा। तो इसमें जो सबसे छोटा भाई था उससे सहन नहीं हुआ। उसने कहा कि हमारी एक ही बहन है, इतने लाड प्यार से हमने दुलार से उसको पाला है, और उसको भूख प्यास की आदत नहीं है सहने की, हम अभी व्यवस्था की देते हैं। वो चुपचाप चला गया, और उनके घर के सामने की दिशा में, पूर्व दिशा में, चंद्रमा जहां से उदय होता है, सूर्य भी पूर्व से होता है, चंद्रमा भी, चंद्रमा जिस दिशा से उदय होता है, दूर जाकर के उसने क्या किया, चंद्रमा निकला नहीं था, उसने क्या किया, एक कपड़ा तान दिया पेड़ के ऊपर, और उस कपड़े के पीछे एक छलनी लेकर के, और छलनी के अंदर दीपक रख करके दिखा दिया। तो ऐसा लगा, आगे कपड़ा लगा दिया, पीछे छलनी, और छलनी में दीपक, तो कपड़ा की ओट हो जाने से ऐसा लगा कि चंद्रमा उदित हो गया। पूर्णिमा का चांद नहीं था ना, चतुर्थी का चंद्रमा थोड़ा दिखाई देगा, पूरा गोल नहीं दिखाई देगा, चौथ का चंद्रमा थोड़ा दिखाई देता है। तो छलनी की जो गोलाई थी, आकृति थी, कपड़े की ओट से ऐसी लगने लगी जैसे चंद्रमा निकल आया। तो छलनी में दीपक रख करके झूठा चंद्रमा है, सुन रहे हैं, छलनी में दीपक रख के वो झूठे चंद्रमा का दर्शन है। छलनी में दीपक रख के चंद्रमा नहीं देखना, ये मतलब आप झूठी बात को फॉलो कर रहे हैं, झूठी बात का अनुसरण कर रहे हैं, व्रत भंग हो गया उससे। तो भाभियां नहीं जानती थी इस बात को। भाभियों ने कहा कि अरे जल्दी चलो वीरावती, देखो चंद्रमा निकल आया। वो भी अपनी थाली तैयार करने लगी। तब तक एक भाई ने उनको बता दिया कि ये चंद्रमा नहीं है, ये तो छोटे वाले ने इसकी भूख प्यास से बेचैन होकर के झूठा चंद्रमा दिखा दिया है। तो भाभियों ने उसका पूजन नहीं किया, और आतुरता में, जल्दबाजी में आदमी की बुद्धि काम नहीं करती। वीरावती ने बुद्धि ने काम नहीं किया कि भाभियां भी तो व्रत में हैं, ये पूजन क्यों नहीं कर रही। उसने जल्दी से चंद्रमा को अर्घ दे दिया, झूठे चंद्रमा को, छलनी के दीपक को अर्घ दे दिया, पूजन कर दिया, और अर्घ दे करके पूजन करके झट से उसने भोजन की थाली लेकर के बैठ गई। लेकिन जैसे ही भोजन की थाली लेकर के बैठी और पहला ही ग्रास, पहला ही कौर मुख में दिया, तो पहले कौर में ही बाल आ गया। भोजन में बाल आना अच्छी बात नहीं है। माता जी लोग भोजन बनाए तो बाल को बांध के रखना चाहिए। आजकल फैशन है बाल खोल करके ही सब। बाल खोलने से लक्ष्मी भाग जाती है। बाल धोए हैं, सुखाने के लिए खोले ठीक है, अन्यथा ऐसे घुमा करके भैंस की पूंछ की तरह नहीं घूमना चाहिए माता जी लोगों को बाल। हाँ, बाल खुला करके घूमने से लक्ष्मी जी रुष्ट होती हैं। लक्ष्मी की एक बहन है दरिद्रा, अलक्ष्मी। एक लक्ष्मी है, एक अलक्ष्मी है, दरिद्रा। वो कहती है कि ये हमको बहुत पसंद कर रही है, लाइक कर रही है, इसी को पास पकड़ते हैं जाकर के। कोई दरिद्रा घुसती है,
भोजन में बाल बार बार निकलता है, इसका मतलब आपके घर में कुछ ठीक नहीं है। दूसरा ग्रास जैसे ही उसने उठाया तो उसे छींक आ गई, वीरावती को छींक आ गई। और तीसरा ग्रास जैसे ही उसने तोड़ा मुख में देने के लिए, तब तक उसकी ससुराल से सूचना आई, नाई आ गया कि वीरावती वीरावती तेरा पति बहुत बीमार है। यहाँ पर लोग कह देते हैं कि वो मर गया था, मरा नहीं था। वो यहाँ पर लिखा है कि वो मरा नहीं था, मरने जैसा हो गया, मरणासन। जैसे कोई व्यक्ति होता है कि अब मरे तब मरे, प्राण बचेंगे नहीं, सांस निकलने वाला है, हो जाता है ना, तो अब भी 1 महीना तक नहीं मरता। बूढ़ा आदमी ऐसा बहुत देखा है हमने। घर के लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये मर जाए मर जाए मर जाए, ये काम अटका है, तभी करेंगे जब मर जाए निबट जाए 13वीं से, तो मरता ही नहीं है ना। तो ऐसे ही वो मरणासन हो गया, मतलब ऐसी स्थिति हो गई उसकी, लगता था कि मरे जाएगा। नाई आया कि जल्दी चलो, तुम्हारा पति बहुत अधिक बीमार है, बहुत उसकी हालत खराब है, जल्दी चलो। यहाँ पर लिखा है कि जब वो ससुराल लौटी तो उसने अपने पति को गंभीर रूप से बीमार पाया और वो बेहोश पाया। बेहोश था, वो होश में नहीं था, मूर्छित था। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं द्रौपदी है सखी, उसी अवस्था में वो वीरावती उसे लेकर के साल भर तक रही, मतलब साल भर तक उसकी सेवा करती रही। उस रोगी पति की, बीमार पति की साल भर तक सेवा वो करती रही, बीमार जो था। और अगले वर्ष जब दूसरे वर्ष में कार्तिक मास आ गया, 1 वर्ष जब बीता, पति तो उसका स्वस्थ हुआ नहीं। और इंद्राणी जो है, देवाधिपति जो इंद्र हैं, देवताओं के जो राजा हैं इंद्र, उनकी जो पत्नी है इंद्राणी, जिसका नाम है शची, वो शची आई धरती पर। और शची घूम रही थी मनुष्यों का स्वरूप लेकर के। जब उसने वीरावती के द्वार पर जाकर के आवाज लगाई, तो वीरावती का स्वभाव था कि द्वार पर कोई आए तो उसे खाली नहीं जाने देती थी। दरवाजे पर कोई भिक्षुक आए तो उसे खाली जाने देना नहीं चाहिए। आटा दे दीजिए, आटा नहीं तो 2 रोटी खिला दीजिए, नहीं है तो भैया हाथ जोड़ लो। और किसी को अशुभ कह करके, गलत कह करके नहीं बोलना चाहिए। तो वीरावती रोती हुई भिक्षा लेकर के आई इंद्राणी के पास। इंद्राणी ने आंसू देखे तो कहा कि क्यों दुखी है? मैं दुखी आदमी से भिक्षा नहीं लेती, मैं दुखी मनुष्य के घर का अन्न नहीं लेती। जो खुदे दुखी है वो हमको खिला रहा है तो हमको भी दुखी कर देगा। दुखी होके किसी को भोजन नहीं कराना चाहिए। कोई घर में आ जावे, माता जी लोग अगर दुखी हो जावे, अरे कहाँ से आ गया मुसीबत, अब इसके लिए बनाओ, तो उससे वो आदमी बीमार हो जाएगा। हाँ, वो आदमी फिर ठीक नहीं रहेगा। किसी को भी दुखी हो करके भोजन नहीं देना चाहिए, कराना चाहिए, बनाना चाहिए, घर में भी और बाहर के आदमी को भी। घर में अगर क्रोध में आकर के दुखी होकर के भोजन बनावेंगी, जो जो उस भोजन को करेगा वो बीमार रहेगा, वो अच्छा नहीं रहेगा, दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। तो वीरावती ने कहा कि 1 वर्ष हो गया, मेरा पति मरणासन स्थिति में है, मैं बहुत दुखी हूँ, अभी नया नया मेरा विवाह हुआ है, 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ और मेरे पति की स्थिति हो गई, आप बताइए मैं क्या करूं, ऐसा किस कारण से हुआ? तब इंद्राणी ने कहा कि हे वीरावती, पिछले वर्ष तुमने जो करवा चौथ का व्रत किया था, कार्तिक चतुर्थी का जो व्रत किया था, तुम्हारा वो व्रत खंडित हो गया, तुम्हारा वो व्रत टूट गया, पूरा नहीं हुआ व्रत तुम्हारा, बीच में ही टूट गया। क्यों टूट गया? तब इंद्राणी ने कहा कि तेरे भाइयों ने तेरे साथ कपट कर दिया, तेरे प्रेम में। ईर्ष्या तो कपट कराती है ही, और प्रेम भी कभी कभी कपट करा देता है, और कपट का परिणाम दुखी होता है, चाहे प्रेम में होवे चाहे ईर्ष्या में होवे। तब इंद्राणी ने कहा कि मैं तुझे बतलाती हूं। और इंद्राणी ने, शची ने वीरावती से व्रत करवाया, कार्तिक चतुर्थी का व्रत, निर्जला व्रत इंद्राणी ने, शची ने करवाया। और पूर्ण विधि से उस व्रत को करने से वीरावती का पति जो था वो ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। और वीरावती ने प्रसन्न होकर के इंद्राणी को प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि हे द्रौपदी, तुम भी इसी विधि से व्रत को करो,
तुम्हारा व्रत पूरा होने के बाद जल्दी ही अर्जुन लौट करके आ जाएगा और तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। द्रौपदी ने ऐसा ही किया। द्रौपदी ने व्रत किया। निर्जल व्रत करना चाहिए और व्रत करने वाली जो माता जी हैं उनको कथा सुननी चाहिए। कोई सुनाने वाला ना मिले तो पढ़ लेनी चाहिए, ठीक। और थाली में कुछ फल रखना चाहिए, कुछ मिष्ठान रखना चाहिए, कुछ दक्षिणा रखनी चाहिए, है ना। फल कैसा रखना चाहिए? ऋतु का फल। अब ये जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो फल आता है वही रखना चाहिए। जैसे सिंगाड़ा हो गया, सेब हो गया। ये नहीं कि केला सस्ता है तो केला ही उठा लाए, दबा हुआ, पिछला हुआ, कुचला हुआ, इससे अच्छा नहीं होगा। भगवान की पूजन में, सेवा में अच्छा चीज प्रयोग करना, थोड़ा हो पर अच्छा हो। और 2 करवा रखना चाहिए। करवे कितने रखने चाहिए? 2। अगर घर में ज्यादा माताजी लोग हों, देवरानी हो, जेठानी हो, या मायके में कोई व्रत कर रही हो माताजी, तो भाभी आदि हो, तो उनके साथ करवा बदला जाता है। और अगर आप अकेली हो तो अकेली ही 7 बार उसको, जैसे 2 करवा है, हमारे पास तो करवा है नहीं, इसी को करवा समझ लीजिए, घड़ी और ये हमारा डब्बा, ठीक है। एक ही हो गया, क्या हो गया? ऐसे बदल दिया। अब ये साथ में आ गया, ये साथ में 1 बार, फिर ऐसे 2 बार, क्योंकि 7 भाइयों की बहन थी ना, उसी से ये परंपरा व्रत करने की चली है। तो 7 बार ऐसे करवे को बदलना चाहिए। उसके बाद फिर 1 करवे से चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। और 1 करवा जो है वो अकेली व्रत करें, इनको सुरक्षित रखना चाहिए। 1 करवा सुरक्षित रखना चाहिए और चंद्रमा का पूजन करे, अर्घ दे चंद्रमा को, हल्दी रोली ऐसे छोड़ करके चंद्रमा की तरफ, और अर्घ दे करके, दीपक दिखा करके, और फिर चंद्रमा का अच्छे से दर्शन करे, चंद्रमा को देखे, और चंद्रमा को देख करके फिर पति का दर्शन करना चाहिए। ये फिल्म वाला नहीं चलेगा कि चलनी में देखे। जब फिल्म में देखिए, हिंदू सब मूर्ख टाइप का है, पागल टाइप का है हिंदू। हाँ, आप फिल्म में देखेंगे ना तो चंद्रमा दिखाएगा पूरा। किसी फिल्म नाटक में आप देखिए, किसी फिल्म में आप नाटक में देखेंगे जिसमें पूरा चंद्रमा दिखाएगा, जबकि कृष्ण पक्ष की अंधियारे पाक की चतुर्थी है, उसमें चंद्रमा पूरा कैसे हो जाएगा भाई? चंद्रमा की कला है, संभव ही नहीं है। आज चतुर्थी है, 4 दिन बाद भी पूरा नहीं होगा। अष्टमी को भी पूरा नहीं होगा। उसके बाद अष्टमी आएगी ना, वही अष्टमी संतान के लिए व्रत रखती है माता जी लोग, उसकी कथा भी कहेंगे हम यूट्यूब पर। हाँ, तो उसमें भी पूरा नहीं होता चंद्रमा, आयु अष्टमी में भी। तो आज कैसे पूरा हो जाएगा चतुर्थी में? तो मूर्ख ना बनिए। फिल्म और नाटक में वो चंद्रमा, चलनी और वो सब देख करके इसी विधि से चंद्रमा का पूजन करना चाहिए, कहानी कथा को सुनना चाहिए। और व्रत में आपने पूजन में जो फल आदि सब रखा है, दक्षिणा रखी है, उसे किसी सुहागन स्त्री को देना चाहिए, अथवा सुहागन स्त्री ना मिले तो ब्राह्मण को देना चाहिए। सुहागन स्त्री कोई भी हो, आपकी सास हो, जेठानी हो, ननद हो, किसी को भी दे सकते हैं। और इनमें से कोई पास में ना हो तो कोई ब्राह्मणी हो, अथवा आस में पड़ोस में कोई होवे जिसको आप सम्मान के योग्य समझें, उसको दे करके पैर छू करके उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। सदा सौभाग्यवती रहो, अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, ऐसा आशीर्वाद मांगना चाहिए। तो इसमें एक कथा और पुराणों में आती है, छोटी सी, क्या कि एक और पौराणिक कथा है कि एक बार देवताओं और दैत्यों के बीच में बड़ी भारी लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। देवताओं में और दैत्यों में भारी युद्ध हुआ, खूब युद्ध हुआ। और जैसा कि होता आया है, दैत्यों ने देवताओं को खदेड़ दिया, युद्ध में भगा दिया, और स्वर्ग पर शासन किसका हो गया? दैत्यों का। दैत्य लोग बहुत परिश्रमी हैं, दैत्य लोग बहुत मेहनत करते हैं, और देवता भोग में डूब जाते हैं। जब आप परिश्रम करें और आपके पास साधन हो जाए तो भोग में नहीं डूबना चाहिए, उस साधन का सुख भी भोगिए और वो बना रहे उसके लिए परिश्रम भी कीजिए।
ऐसा नहीं कि बस मिल गया तो अब इसको भोग लें उसके बाद ठन ठन गोपाल। 10,000 रुपया मिल गया और 10,000 खा लें, 6 महीना में 10,000 खा करके 6 महीना बाद हम सोचेंगे 6 महीना चलेगा हमारा, है ऐसा नहीं। 10,000 है उसका सुख भोगिए, लेकिन वो 10 1 लाख हो जाए इसका भी परिश्रम करना चाहिए, ऐसा भी प्रयास करना चाहिए। और देवता लोग करते नहीं है, देवता तो भोग में डूबे हुए हैं। दैत्य लोग खूब परिश्रम करते हैं, ताकत मिलते ही भगा देते हैं, देवताओं को खदेड़ देते हैं, भागो यहाँ से चलो बदमाश। राम धाम कुछ करता नहीं है, वैसे ही घूमता है ना। तो दैत्य लोगों ने कब्जा कर लिया। और समस्या ये है कि देवता तो भोग में डूबते हैं और दैत्य जो है वो मल में डूबते हैं। मल अर्थात ऐब, दोष में, मद्यपान, सुरापान, इस सब में डूब जाते हैं। फिर वो अपने बल को भूल जाते हैं। तो देवताओं को भगा करके दैत्यों ने कब्जा कर लिया। तब कुछ देवता जो थे वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी अर्थात ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, अर्थात विवेक, बुद्धि। जब जीवन में संकट आवे तो बुद्धि से काम लेना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए। कोई समस्या आवे तो बुद्धि विवेक का प्रयोग करना चाहिए। देवता कहाँ गए? ब्रह्मा के पास। पूरे शरीर में देवता हैं, आंखों में, नाक में, कान में, मुख में, पूरे शरीर में देवता हैं। और सबसे ऊपर है ये खोपड़ी, दिमाग, इसमें है ब्रह्मा जी। जब कोई समस्या आवे तो आंख, नाक, कान सबका ध्यान कहाँ होना चाहिए? बुद्धि की ओर। देवता कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास में, बुद्धि के पास। तो बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि समस्या का समाधान कैसे होवे। तो ब्रह्मा जी ने उन देवताओं से कहा कि देवताओं, अगर तुम सबकी पत्नियां कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करें, चंद्रमा का पूजन करें और व्रत करके, निर्जल व्रत करके भगवान श्री हरि से वरदान मांग लें, तो इनकी समस्त कामनाएं सिद्ध हो जाएंगी और तुम्हें राज्य प्राप्त हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी के कहने से समस्त देवांगनाओं ने निर्जल व्रत किया और निर्जल व्रत करके चंद्रमा का पूजन किया और भगवान श्री हरि की स्तुति करी। भगवान श्री नारायण प्रकट हुए और भगवान श्री नारायण ने कहा कि हे देवियों, तुम्हारा व्रत सफल हुआ और तुम्हें तुम्हारी मन चाही इच्छित कामनाएं तुम्हारी पूरी हो जाएंगी। तो इसमें जो विधि लिखी है इस वाली कथा में क्या है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत करना चाहिए, तो कॉमन बात है, पूरे दिन निर्जल व्रत करना चाहिए। दोनों व्रत कथाओं में कॉमन है। लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है कि रात्रि में चंद्रमा का उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देना और दिन में इसमें गणेश जी का पूजन करना है। दिन में गणेश जी का पूजन करना है। और माता जी लोग पूजन के विषय, फिर हमको याद आ गया, आजकल बड़ा वो चला है, कैलेंडर ले आएंगी, छोटा सा फोटो ले आएंगी, उसके लिए पूजन करेंगी और फिर पता लगेगा थोड़े दिन बाद देखिएगा कूड़े के ढेर में मिलेंगे सब, कचरे में, कई पीपल के नीचे। नहीं, कैलेंडर बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, फोटो बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। आपके घर में जिस दीवार पर पेंट होवे घर में ही, उसी दीवार पर गेरू से और चावल के आटे को पीस करके सफेद हो जाता है, उससे या खड़िया से घर पर ही बनाना, दीवार पर बनाना चाहिए। और पूजन हो जावे तो कुछ समय के बाद फिर उसको लेप देना चाहिए। सब व्रत में ऐसे ही करना चाहिए। आजकल की जो नया फैशन चला है, क्या कैलेंडर पर पूजा करना, फोटुआ पर पूजा करना और फिर उसको रद्दी के भाव या कचरे में उसको फेंक देना, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए दीवार में थोड़ी सी मेहनत करिए, अपने भीतर के कलाकार को जगाइए। इंडियाज गॉट टैलेंट है, भारतीय माताओं में बहुत टैलेंट है क्या। तो ये कैलेंडर फैलेंडर बिल्कुल, और जो हमको मानते हैं उनको तो बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारे फॉलोअर जो हैं, सबको दीवार पर ही काटना चाहिए, तभी व्रत सफल होगा। गुरु जी गवाही नहीं देंगे, गुरु जी कह देंगे तो सब फ्रॉड है। हाँ, दीवार पर गेरू से या खड़िया से उससे काढ़िए। अष्टमी को फिर काटना पड़ेगा, अलग अलग होता है ना। तो अष्टमी के दिन फिर उसको लेप दीजिए और उसी पर जो है दूसरा काट लीजिए, गेरू से लेप करके और सफेद खड़िया से
तो ऐसे ऐसे ही एक आकृति बनाई जाती है ना। अच्छा, हमको तो लगता है जैसे वो टावर खड़े हैं, बिजली के जो टावर से नहीं है। हम आ रहे थे कल वृंदावन से, तो देख रहे थे, ऐसे ही लग रहे थे टावर को हम देखे, ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली पे और उस पे माता जी लोग बना देती हैं, ऐसे ही लग रहे थे टावर सब। तो ऐसे ही लगती है वो। तो ऐसा जो भी वो देवी है, षष्ठी देवी जो देवी षोडश मातृका, उसका पूजन उसी पर करके, दीवार पर अर्घ पूजन आदि सब करके, और फिर लेप देना। उसके बाद दूसरा बना लेना जब समय आवे। फोटो का और उसका ये सब झंझट नहीं करना चाहिए, इससे धर्म की हानि होती है और देवी देवता का अपमान होता है, वो श्राप देते हैं। तो दिन में गणेश जी का पूजन करना चाहिए, ये भगवान कह रहे हैं। इस विधि से व्रत करने से सुहाग अटल रहेगा और सबकी दीर्घायु होगी। ये आदेश सुनकर के देवताओं की पत्नियों ने, देवांगनाओं ने निर्जल व्रत किया, दिन में गणेश जी की पूजा करी, रात्रि को चंद्रमा को अर्घ दिया और उसके बाद भोजन किया, अन्न ग्रहण किया। तो इस व्रत के प्रभाव से देवताओं की रक्षा हुई और देवताओं को उनका राज्य प्राप्त हो गया, और जो देवांगनाएं हैं उनका सुहाग अमर हो गया। और उधर जो वीरावती थी, इंद्राणी की कृपा से व्रत करने से उसको भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो गई। श्री भगवान ने जैसे कृपा करके, द्वारिकाधीश ने, श्री कृष्ण जी ने इनको कृपा पूर्वक अखंड सौभाग्य का वरदान प्रदान किया, ऐसे ही सभी माताजी लोग, हम तो भगवान से ही प्रार्थना करेंगे, सभी माताजी लोग को अखंड सौभाग्य भगवान प्रदान करें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होवें, अन्न से, धन से और सौभाग्य से सभी परिपूर्ण होवें। इसी के साथ फिर आपसे विदाई लेंगे। इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, कथा को सुनकर के लाभ लें, व्रत की विधि को जानें। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और आपकी कोई जिज्ञासा होवे तो YouTube पर लिख करके आप बता सकते हैं, उसका भी शास्त्रीय समाधान किया जाएगा। गुरु गोविंद की कृपा से। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।